बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एग्जाम्पल, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है। 3 सिनेरियो जो हैं वो हम इसमें वीडियो में जो है वो क्लियर करेंगे। और टॉपिक है हमारा व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें 3 ही सिनेरियोज थे हमारे पास कि गुडविल अपीयरिंग एट फुल वैल्यू, एट लेस देन फुल वैल्यू, एट मोर देन फुल वैल्यू। लास्ट वीडियोज आपने जो है वो इनके ऊपर जो है वो टॉपिक पर देख ली होंगी, तो जिसमें अंदर आपको जो है वो ये थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर किया गया है। इसमें हम उसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर वो फुल वैल्यू पे अपीयर हो रही है तो उसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती। अगर वो लेस देन फुल वैल्यू है तो हम गुडविल को रेज करते हैं, और जो कैपिटल अकाउंट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स के, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक क्रेडिट करते हैं। मैं समरी बता रहा हूँ लास्ट वीडियोज़ की। और अगर वो मोर देन फुल वैल्यू हो तो उसमें जो है वो गुडविल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है, और उनके जो कैपिटल अकाउंट हैं वो डेबिट कर दिए जाते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो एग्जाम्पल्स में अगर आप देखो तो यहाँ बात कर रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो ऑफ 3:2। तो इसमें ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 की रेशो से। और सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप विद अ शेयर ऑफ 1/4 इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ए और बी जो है वो पार्टनर हैं और वो ओल्ड शेयरिंग रेशोज की बता दी। सी को उन्होंने 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स पर उन्होंने एडमिट कर लिया है। सी ब्रिंग्स इन ₹20,000 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। सी जो है वो 20,000 रुपया ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ द एडमिशन इज वैल्यूड एट ₹30,000। गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन इज 30,000, मतलब ये उसकी है फुल वैल्यू कि एडमिशन के वक्त जो उसकी गुडविल की वैल्यू आ रही है वो 30,000 है। 20,000 वो कैपिटल अपना लेके आया, ओल्ड रेशो की ये है, और 30,000 उसकी एडमिशन के वक्त गुडविल की वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, गिव जनरल एंट्रीज। पहला केस, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन बुक्स एट 30,000। अब वो 30,000 पे अपीयर हो रही है और कैलकुलेशन के वक्त 30,000 आ रही है, तो इसका मतलब अपीयर एट फुल वैल्यू आ रहा है। इसमें आपको पता है क्योंकि जनरल एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन के वक्त है उतनी वो पहले ही बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट कर रही है, तो लिहाजा कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 20,000। अगर वो पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000 से अपीयर हो रही है जबकि कैलकुलेशन के वक्त 30,000 की आ रही है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आनी चाहिए, जबकि पहले से रिकॉर्ड कम हुई है। तो अब हमें उसको फुल वैल्यू पे लेके आना है, तो फुल वैल्यू में 20,000 की तो पहले रिकॉर्डेड है, तो हमें 10,000 की और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो वो फुल वैल्यू पे आ जाएगी, यानी जितनी की उसकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन है उतनी वो हो जाएगी। समय लगी होगी। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें गुडविल का अकाउंट डेबिट कर देना है, और जो कैपिटल हैं ए और बी के, वो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक क्रेडिट हो जाएंगे। और तीसरा है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹40,000। 40,000 पे अपीयर हो रही है, तो अब इसमें देखो कि 40,000 की वो बुक्स में पहले ही शो हो रही है, जबकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन 30,000 है। तो इसमें अब वो ज़्यादा अपीयर हो रही है, तो 10,000 से गुडविल ज़्यादा है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। तो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए गुडविल का अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और जो कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे डेबिट। तो वो डेबिट हो जाएंगे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक उनको डेबिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए इसके हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला है, सबसे पहले उसकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है सी की 20,000 की। सी ब्रिंग्स इन ₹20,000 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। तो अब कैपिटल की एंट्री आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और कैश या बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। तो जिसका कैपिटल है उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर उसका नाम सी यूज़ किया गया है तो यहाँ पे सी आ जाएगा। वहाँ पे आपके पास जो भी नाम आए वो आप लिखेंगे। सो कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 बीइंग द अमाउंट ब्राउट इन बाय सी एज कैपिटल। तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, यानी कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये तो उसकी इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज होगी। उसके बाद अगर हम चलें तो नेक्स्ट उसकी अब ट्रीटमेंट है। तो पहला केस है व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्स एट फुल वैल्यू, सो नो जनरल एंट्री इज पास्ड। क्योंकि जितनी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले की शो हो रही है उतनी कैलकुलेटेड आ रही है, तो लिहाजा इक्वल है, तो कोई चेंज हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी पहले ही बुक्स ऑफ अकाउंट में है, तो लिहाजा नो चेंज इज रिक्वायर्ड। सही। दूसरा केस है व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्स एट 20,000। पहले 20,000 से हो रहा है, जबकि नई कैलकुलेटेड जो गुडविल आ रही है वो 30,000 आ रही है। तो 10,000 का गैप है, तो 10,000 से हमें गुडविल को क्या करना है, राइट अप करना है, यानी उसको रेज करना है, उसको बढ़ाना है। तो 10,000 से हम गुडविल का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, ताकि गुडविल बढ़े, और उसके जो ए और बी के अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएंगे 6,000 4,000 से। तो बीइंग द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एट 10,000 एंड क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन रेशो 3:2। इस रेशो के मुताबिक उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट जो है 6,000 4,000, इससे वो जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। सही। अब ये किस तरीके से आया है, इसकी कैलकुलेशंस आपको पता है, मैं वैसे आपको कैलकुलेटर में एक बार करके दिखा भी देता हूँ सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए।
और हमें पता है कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ इस तरीके से कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल है वो है 10,000। तो 10,000 जो है इसमें 3 है शेयर ए का और 2 है शेयर बी का। तो अगर हम ए का निकालते हैं तो उसको 3 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई और 5 से कर देंगे यानी सम ऑफ रेशियो पर डिवाइड, तो ये आ जाएगा 6,000। तो वो 6,000 ए को क्रेडिट हो जाएगा। और इसी से ही हम गैप ले लेते हैं, मतलब कि 10,000 में से 6,000 निकालते हैं तो 4,000 जो है वो बी को चला जाएगा, या आप उसको 2/5 के साथ इस वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रकम भी आ जाएगी। सही, तो मतलब ए और बी के अकाउंट क्रेडिट हो गए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक और गुडविल को रेज कर दिया गया। दिस इज द सिंगल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल व्हेन द गुडविल इज अपीयरिंग इन लेस देन full value. Being the goodwill account is raised at 10,000 and credited to A and B in ratio 3:2। तो इस तरीके से आपने उसको कर देना है। लो जी, उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्स एट 40,000। अब वो ज़्यादा से है तो इसमें वही वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी जो अकाउंट पहले क्रेडिट हो रहे थे वो डेबिट हो जाएंगे और जो डेबिट हो रहा था वो क्रेडिट हो जाएगा और वैल्यूज़ भी उनकी बदल जाएंगी क्योंकि रेशो वही है। सिंपल यहाँ पर हमने उसको, और 10,000 का डिफरेंस है तो वो कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे तो रिटर्न ऑफ होगी यहाँ पे। तो गुडविल अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा और ए और बी के अकाउंट जो है वो क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे 6,000 और 4,000 से। सो बीइंग द गुडविल अकाउंट इज अ रिटर्न ऑफ टू एज एंड बीज कैपिटल इन रेशो 3:2। तो ये है जी यहाँ तक। उम्मीद है आपको ये बात समझ लगी होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी स्क्रिप्ट्स को आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, और बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बताएं ताकि इसको मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई किया जा सके। तो वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।